हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये मेरा मैथमेटिक्स क्लास 10th है। बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम देखने वाले हैं कि जो हमारा क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक सोल्यूशन यहाँ पे हम चला रहे हैं। और इसमें हम क्या कराने वाले हैं, चैप्टर नंबर आज 11, जिसका नाम क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें हमारा एक ही एक्सरसाइज है। इसके कंप्लीट सोल्यूशन को हम कराने वाले हैं। इसके बाद हम सारे चैप्टर का सोल्यूशन कराने के बाद PYQ क्वेश्चन सीरीज लाएंगे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जो कि आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जिससे आप अगर देखते हैं, करते हैं, तो आप अपने परीक्षा में अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं। हमारा टारगेट है कि आपका जो मैथ में है 80 में से 80 आया। उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छी प्रकार से करनी होगी, जिससे कि आपका ये आए। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपको चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किट से संबंधित सारे प्रॉब्लमों का, समस्याओं का समाधान मिल सके। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, इससे अवश्य ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारा जो है, स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ पॉइंट को हम देखते हैं। अब जैसे हमारा सबसे पहले पॉइंट हम क्या लेते हैं यहाँ पे कि इसके पहले जैसे इसमें कुछ सेक्टर आता है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे फिगर बना लिए, ठीक। अब फिगर हमने यहाँ पे बना लिया। फिगर बनाने के बाद मान लेता हूँ ये हमारा सेंटर है। सेंटर से हमने इस तरीके से सेक्टर कर लिया। अब इस सेक्टर में हमारा क्या होता है, जैसे ये हमारा है, अगर इसका हमको नाम बताना रहेगा तो इसका नाम क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कोई पूछ दिया इसका नाम, तो ये हमारा क्या है, पूरा कंप्लीट सर्कल का छोटा पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। अगर वही बड़े की बात करेंगे तो बड़े को हम क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। ये हमें नॉर्मली जानकारी होना चाहिए। उसी तरीके से इस सेक्टर काटा गया था, तो ये हमारा सेक्टर था। मान लेते हैं इसी तरीके से हमारे पास ये सर्कल है। अब सर्कल को यहाँ पे कार्ड के द्वारा काट दिया गया, ठीक। तो अब इसमें ये जो पार्ट बचा है छोटा, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हमारा होगा माइनर सेगमेंट। अगर वही ऊपर बड़े वाले की बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, मेजर सेगमेंट, ठीक। और यहाँ पे जो एंगल बनता है वह कितने का बनता है, थीटा का बनता है। और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वैल्यू को निकालते हैं, जितना एंगल दिया हुआ रहेगा उसी के अकॉर्डिंग लेकर के। तो इसमें हम फार्मूला भी देख लेते हैं। जैसे इसमें हमें निकालना पड़ता है क्या क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है किसका, ऑफ एंगल थीटा, मतलब जो एंगल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो उसके लिए हमारा फार्मूला होता है थीटा अपान 360 और मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हमारा सर्कल का स्क्वायर होता है। और थीटा मतलब कि जितने एरिया का, जैसे अगर यहीं पे थीटा हमारा 45 रहता, तो यहाँ पे 45, पाई की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू रख करके निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फार्मूला यूज होता है। तो अब आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज हमारा क्या होने वाला है, 11.1, एक्सरसाइज 11.1। तो जिसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है तो क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, और पाई की वैल्यू हमें लेना है 22/7। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फिगर को ड्रा कर लेते हैं, सर्कल को। अब सर्कल हमारा ये बन गया। ये मान लेता हूँ सेंटर है। सेंटर पे बोला क्या है कि हमारा एंगल कितने का बनता है, 60 डिग्री। तो मान लेता हूँ यहाँ से हमने ऐसे मिला दिया, इधर मिला दिया। यहाँ पे एंगल जो थीटा बन रहा है वह कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। और इसके अलावा रेडियस दे रहा है। रेडियस का मतलब कि हमारा दिया है 6 सेंटीमीटर। हमें इसके एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो इसका हम नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ओ है, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, बी है। इसके बीच में अगर कोई नाम देना चाहेंगे तो हम नाम दे भी सकते हैं, हो सकता। अब इस तरीके से हमें सेक्टर निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। कब सेक्टर निकालेंगे, एंगल थीटा पे, जिसका फार्मूला भी हमने क्या लिखाया था, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा के जहाँ पे हमको क्या लेना है, 40 और 60 लेना है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। इसका हम नाम दे देते हैं OACB, मतलब कि ये जो हमारा टोटल ये बन रहा है OA, फिर ये C और ये OACB, ठीक। तो इसका हमें क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हमारा हो जाएगा 60 अपान 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई। पाई की वैल्यू हमारा होता है 22/7। आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 6, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस जीरो से ये जीरो काट देते हैं। इस 6 से 36 कट जाएगा 6 टाइम में। फिर उसके बाद इस 6 से एक 6 ये काट देते हैं। अब इसके बाद हमारा बच रहा है 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 टू जा 12, 12 1 13/7, और ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो सेक्टर था इसका एरिया हमें मिल गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सर्कल को बना लेते हैं। मान लेता हूँ हमारा ये सर्कल हो गया।
ये हमारा उसका सेंटर हो गया। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है इसके 4 पार्ट, जब 4 पार्ट बटता है तो उसमें हमारा ये राइट एंगल बन जाएगा। ठीक, और राइट एंगल मतलब यहाँ पे 90 होगा, इसको हम ओ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए है, ये हमारा बी है। ठीक, इसका मतलब कि रेडियस हमें यहाँ पे पता नहीं है, रेडियस नहीं पता, लेकिन हमारा जो इसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है, सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है क्या है, 22 सेंटीमीटर है। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला हमारा क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 22 रखेंगे, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू तो पता ही नहीं है। अब आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 2 इंटू 22, 2 से ही कट जाए, सीधे सीधे हम इस 22 से इस 22 को काट देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, ये हमारा 2 रहेगा। इसका मतलब कि आर की वैल्यू आ रहा है 7/2। ठीक, अब 7/2 आ रहा है आर की वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे चलते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे हमारा क्या एंगल होगा, 90। तो हमारा फार्मूला पहले लिख लेते हैं, थीटा अपान 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे थीटा के जहाँ पे 90 अपान ए 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारा क्या आ चुका है 7/2, तो 7/2 हम 2 बार लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद इस जीरो से इस जीरो को हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये हमारा 9 से 36 कट जाएगा 4 टाइम में। इस 4 से 2 से इसको 2 टाइम में, 2 से इसको 11 टाइम में काट देंगे। इस 7 से हम इस 7 को काट देते हैं। अब हमारा क्या बच रहा है, इधर हमारा बच रहा है 11 और इस 7, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 हो जाएगा। और नीचे ये हमारा बच रहा है 2 A2 और A2, 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा दूसरे क्वेश्चन का भी सलूशन हो गया, कितनी आसानी तरीके से। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाई द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो मतलब कि मान लेते हैं, सबसे पहले हमें क्लॉक बना लेते हैं, और क्लॉक हमारा किस शेप में रहेगा, सर्कल शेप में। ठीक, अब इसके बाद क्या ही बोल रहा है कि जो हमारा मिनट हैंड है क्लॉक का वो 14 सेंटीमीटर है। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे हमारा ये 12 होगा, इसके नीचे ये हमारा 6 होगा, ये हमारा 3 होगा, यहाँ 9 होगा, बीच में हमारा 1 2, यहाँ 4 5, यहाँ 7 8, यहाँ 10 11, कुछ इस तरीके से नंबर रहता है। तो बोल रहा है कि वह 5 मिनट क्या होता है, चलता है। मान लेता हूँ कि सबसे पहले वह कहाँ पे था, 12 पे था, 12 पे था। अब 12 से वह कितना चल रहा है, 5 मिनट, 5 मिनट चलेगा तो सुई हमारा आ जाएगा 1 पे। तो बोला है कि वह कितना जो है कि दूरी चल रहा है, स्वेप्ट बाई एरिया, मतलब कि जैसे यहाँ से यहाँ पे गया तो इसके बीच में जो एरिया कवर हो रहा है वह कितना चलेगा, वही हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो हमारा 1 आवर होता है, ठीक, 1 आवर में क्या होता है, 60 मिनट होता है। अब 60 मिनट की बात करेंगे तो इसमें हमारा टोटल 360 डिग्री होता है, मतलब कि 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट का कितना आ जाएगा, 360 डिवाइड बाई 60, इसको काटेंगे तो इसका मतलब आ जाएगा 1 मिनट में 6 डिग्री। अब वो चल रहा है 5 मिनट, तो 5 मिनट के लिए 6 इंटू 5 करेंगे तो आ गया 30 डिग्री। ये हमें मिला थीटा की वैल्यू। ठीक, अब हमको निकालना एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर किस पे, ऑफ एंगल थीटा पे। तो होता है हमारा थीटा अपान 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, हमारा एंगल दिया हुआ है थीटा, रेडियस की वैल्यू हमारे पास दिया है 14, क्योंकि बोला है यह 12 है, तो इसका मतलब यहाँ पे रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वैल्यू इसमें रखेंगे। तो थीटा के जहाँ पे हमारा हो गया 30 अपान 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर के जहाँ पे 14 इंटू 14। इस जीरो से ए जीरो कट गया, इस 7 से 14 2 टाइम में कट गया, 3 से ये हमारा 36 कट जाएगा 12 टाइम में, 2 से ही कट जाएगा 6 टाइम में, 2 से 3, 2 से 7, तो हमारा आ रहा है 22 इंटू 7/3। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो मिनट की सुई होगी वो 5 मिनट में इतना एरिया जो है कि कवर कर लेगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ, अ कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फिगर ड्रा करते हैं। तो फिगर मान लेते हैं हमारा ये बन गया। ठीक, अब इसके बाद इसमें बोला है उसने कि रेडियस इसका 10 है, मान लेता हूँ कि यहाँ से हमने इसमें मिला दिया, यहाँ से हमने कुछ ऐसे मिला दिया। ये बोल रहा है कि एंगल जो सबटेंट होता है वह कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, मतलब ये हमारा जो यहाँ पे एंगल है वह कितना है, 90 डिग्री है।
ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे हमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर निकालना। सेगमेंट के लिए हमें यहाँ से इसको मिलाना भी पड़ेगा। इसको हमने मिला दिया। अब जबकि रेडियस हमारा 10 दिया है तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, तो 10 सेंटीमीटर ये भी होगा। ठीक। अब ये हमारा क्या होगा, ये जो बच रहा है इसका नाम दे देते हैं, ओ हो गया, मान लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया। बीच में कोई पॉइंट को हमने मान लिया सी और इसमें किसी पॉइंट को मान लिया डी। तो हमें ये जो ये वाला पार्ट बच रहा है, जो ये नीचे पतला वाला पार्ट है, इसका नाम क्या होगा हमारा, इसको हम कहेंगे क्या, माइनर सेगमेंट कहेंगे, माइनर सेगमेंट। ठीक। और जो ऊपर का हमारा पार्ट होगा, इस सेक्टर पूछ रहा है तो ये हमको सेक्टर इसका दे देते हैं कि हमारा मेजर सेक्टर है। ठीक। अब उसके बाद हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व इसको करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमारा फार्मूला क्या होगा, जो कि हमारा क्या, ओ ए डी बी, मतलब कि यहाँ से ओ ए डी बी, मतलब ये पूरा है तो ओ ए डी बी होगा ये, जो कि क्या होगा, टोटल हमारा 360 में से 90 घटा देंगे, मतलब कि हमारा होगा 360 माइनस 90 अपान 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पे बोला है 3.14 लेने के लिए, और रेडियस हमारा कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। ठीक। अब 360 में से 90 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 270 अपान 360 मल्टीप्लाइड बाई, यदि हम इस 10 या 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल हमारा हो जाएगा ख़त्म। इस जीरो से ए जीरो काट सकते हैं, 9 से 3 टाइम में, 9 से 4 टाइम में। अब इसके बाद इसको यदि हम कट करेंगे, या इसका हाँ 2 से कट कर लेते हैं, 2 से 2 टाइम में, 2 से 1, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा, इसका अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 7 21 को 1 हासिल लगा 2, 3 5 15 16, 3 कम 3 461 बटा के 2। यदि हम इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। अब इसके बाद हमको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और माइनर सेक्टर हमारा क्या होगा, ये ओ ए सी बी, तो ये हो गया ओ ए सी बी। तो इस पर हमारा क्या एंगल बन रहा है, 90, तो 90 अपान 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई। पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे, 3.14 लेंगे, रेडियस हमारा वही रहेगा। इससे टोटल कट गया 4 टाइम में, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 314 अपान 4। फिर उसके बाद अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। अब हमको क्या करना है, इसका निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ओ ए बी है इसका निकालेंगे, तो पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा बचेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ये कैसे निकलेगा हमारा, 1/2 बेस, और बेस हमारा यहाँ पे क्या होगा, ओ ए हो जाएगा, और हाइट को हम ले लेंगे ओ बी। ठीक। अब 1/2 ओ ए की वैल्यू 10 है, ओ बी की वैल्यू भी 10 है, कट जाएगा ये 5 टाइम में, तो इसका वैल्यू आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट मतलब छोटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की वैल्यू हमारे पास कितना आया था, ये 78.5 में से माइनस करेंगे 50, तो ये हमारा आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले हमने मेजर निकाल लिया और माइनर सेक्टर निकाल लिया, फिर हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, फिर हमने माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो हमें माइनर सेगमेंट मिल गया, क्योंकि हमें इसमें माइनर सेगमेंट ही निकालना था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पे 60 डिग्री बनाया गया है। तो हमें फाइंड करना लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, और एरिया ऑफ सेगमेंट फोर्स्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कार्ड। 3 चीज़ें हमें निकालनी है, 3 चीज़ें हम निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या बनाएंगे, फिगर ड्रा करेंगे। ये फिगर हमारा बन गया। अब इसमें हम कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं पहले यहाँ से इसको हमने मिला दिया, यहाँ से ये मिला दिया। ठीक। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, ओ दे देते हैं, ये दे देते हैं, ये बी दे देते हैं, और इससे हमने इसको मिला दिया। यहाँ से हमने क्या कर दिया, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं जो इस पे है, ये हमारा सी है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट हुआ हमारा क्या है, डी है। ठीक। और रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस हमारा दिया हुआ है कि कितना है, 21 सेंटीमीटर है।
तो अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एंगल, मतलब कि यहाँ पे हमें रेडियस की वैल्यू 21 सेंटीमीटर दे दिया है और थीटा की वैल्यू भी दे दिया है 60 डिग्री। तो हमें निकालना लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर एंगल थीटा, मतलब कि लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये हमारा जो ए है ए सी बी, मतलब कि ये जो ए सी बी है इसका हमको क्या करना है आर्क निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क क्या है ए सी बी, जो कि हमारा क्या होगा थीटा अपान, तो थीटा की वैल्यू हमारा क्या 60 है, 60 अपान हो जाएगा हमारा 360 मल्टीप्लाइड बाई। अभी हमारा आर्क की लेंथ पूछ रहा है तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे 2 पाई आर, और 2 पाई की वैल्यू इसमें हम 22/7 लेंगे। आर की वैल्यू क्या दिया है 21, 7 से कट जाएगा 3 टाइम में, यहाँ पे 60 से 360 सीधे सीधे 6 टाइम में कट गया। अब इस 2 3 जा 6 से 6 कट गया, तो हमारा सिर्फ बच रहा है 22 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हमारा आर के सी बी है वो आ गया 22 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, मतलब कि हमारा जो माइनर, एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक, तो एंगल हमारा वही रहेगा 60 अपान 360। अब पाई आर स्क्वायर इसमें होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर मतलब का स्क्वायर मतलब 21 × 21। अब इसके बाद है 60 से कट जाएगा 6 टाइम में, 7 से कट जाएगा 3 टाइम में, 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम में, 2 से कट जाएगा 11 टाइम में। तो हमारा बच क्या रहा है, बचा हमारा 11 × 21, जो कि आ जाएगा हमारा 231। 11 कम 11, 11 दूना के 22 से 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, अब चलते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी, इसमें हमारा क्या होगा, जो एंगल ओ ए बी होगा वह बराबर होगा एंगल ओ बी ए के। क्यों होगा, क्योंकि जो साइड ओ ए है वह बराबर ओ बी होगा, ये हमारा क्या है रेडियस है। ठीक, तो इसीलिए हमारा जो एंगल होगा ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी का मान 180 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। अब इसमें हमारा क्या है कि ओ ए बी, जो हमारा ये ओ ए बी है ओ बी है, मतलब कि ए और ए आपस में बराबर है, तो आपस में बराबर है तो इसको हम एक में ले लेते हैं। जैसे कि ए मिल के हो जाएगा 2 एंगल ओ ए बी, और इसका मान तो हमारे पास 60 दिया है इक्वल्स टू 180। तो उसके बाद हमारा क्या होगा कि एंगल ओ ए बी बराबर हो जाएगा 180 - 60 डिवाइड बाई 2, तो 120 डिवाइड बाई 2, तो इसकी वैल्यू आ गया हमारा 60 डिग्री। अब जब 60 डिग्री आ गया तब ए ट्रायंगल हमारा क्या है, ये ट्रायंगल हमारा होगा आइसोस्केल आइसोसेल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी, क्योंकि ये 60 ये भी 60 आ ही गया तो हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, देयरफॉर पहले सो ट्रायंगल जो हमारा ओ ए बी होगा इज हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का निकालने के लिए फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो √3/4 होगा साइड, और साइड हमारा इसमें आया है कितना 21, क्योंकि यही हमारा क्या रेडियस है 21 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी। जो एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी है इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है ए सी बी का निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ जो माइनर सेक्टर था क्या है ओ ए सी बी में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अभी इसमें हमारा ये आया है कितना 231, तो 231 में से माइनस करेंगे 441 √3/4, तो इतना हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इतना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या बोल रहा है, अ कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। मतलब सेंटर पे पहले तो रेडियस है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे पहले फिगर बना लेते हैं। बनाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे हमने 2 लाइन बना लिया, फिर इसको इससे मिला लिया। यहाँ पे एंगल बोल रहा है 60 डिग्री है, इसको ए मानते हैं, इसमें कुछ भी पी मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे बीच में कोई आर है।
और यहाँ पे कोई पॉइंट हमारा क्या है, एस है। अब फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, मतलब आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट निकालना है, इसी वजह से हमने लाइन ड्रा किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेना, जबकि यहाँ पे √3 की वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब कि हमारे क्वेश्चन में कहीं पे √3 जो आएगा उसकी वैल्यू भी हमें यही रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा, एरिया ऑफ सेक्टर OP मतलब माइनर सेक्टर भी इसको हम कह सकते हैं, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर OPRQ, ठीक। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 60, तो 60/360 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू 3.14, आर का स्क्वायर, रेडियस इसमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 15, तो 15 × 15 करेंगे, इससे कट गया हमारा 6 टाइम में। फिर इसके बाद हम पूरी कंप्लीटली अगर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। अब चलते हैं इन ट्रियंगल OPQ। अब ट्रियंगल OPQ में चलूँगा। OPQ में हमारा क्या होगा, जो ट्रियंगल एंगल जो होगा हमारा OPQ जो कि है बराबर है OQP के। क्यों है, क्योंकि हमारा जो OP है वह बराबर है OQ के, ये दोनों हमारा क्या है, रेडियस है, ठीक। अब इसके बाद हमें इसमें और भी निकाल सकते हैं, इस वजह से हमारा जो एंगल OPQ होगा प्लस एंगल OQP होगा प्लस एंगल POQ होगा, वह मान होगा 180। ये दोनों एंगल आपस में हो गया बराबर OPQ और OQP। इसको हम एक में मर्ज कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 एंगल OPQ प्लस इसके जहाँ पे 60 बराबर 180, तो हमारा हो जाएगा एंगल OPQ इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब 120 डिवाइड बाई 2, तो आ गया 60 डिग्री, ठीक। अब 60 डिग्री आ गया तो हम निकालेंगे कि एरिया और ट्रियंगल 60 डिग्री आ गया, मतलब ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, सारा एंगल 60 हो गया, तो इसका मतलब कि ट्रियंगल OPQ इज इक्विलेटरल, ठीक। ये हमारा हो गया इक्विलेटरल। अब इक्विलेटरल हो गया तो उसका हम क्या कर लेंगे, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया अब ट्रियंगल क्या है OPQ का, जो कि क्या होगा हमारा √3/4 साइड का स्क्वायर, तो √3/4 साइड इसमें हमारा होगा 15 का स्क्वायर, मतलब 15 × 15। इसके बाद यहाँ पे √3 की भी वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको रख करके फाइनली अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब उसके बाद हमको क्या क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ। अब PRQ सेगमेंट निकालते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है PRQ, ये हमारा क्या होगा, तो इसके लिए हमारा जो एरिया ऑफ ये आया है OPRQ में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, ठीक। अब इसमें हमारा वैल्यू रखेंगे, इसका आया था हमारा ये 117, तो 117.75 में से माइनस कर देंगे ये 97.3125 को, तो इसकी वैल्यू हमारा आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब हमको निकालना एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो कि क्या होगा ओ या ये पी ये हमारा PSQ, ठीक। तो ये बराबर हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, मतलब पूरे सर्कल में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ये जो सेगमेंट आया है हमारा PRQ, मतलब पूरे सर्कल में से इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये बच जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हमारा πr² होता है, तो πr², आर के जहाँ पे लिखेंगे 15 का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू हमारा कितना आया है 20.4375, इसमें पाई की वैल्यू 3.14 × 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे रख के वैल्यू, तो ये हो जाएगा 706.5 माइनस ये होगा 20.4375। अब इसमें से यदि हम माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों वैल्यू निकल गया। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है
7 में हमारे पास लिखा हुआ है अ कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 सेंटर, मतलब सेंटर पे अब यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बनाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, करस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट बच रहे हैं माइनर सेगमेंट मेजर, तो उसी को हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर को ड्रा कर लेते हैं। तो फिगर हमने यहाँ पे बना लिया। फिगर में हम नाम भी दे देंगे। नाम मान लेते हैं हम यहाँ से 120 है, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं। यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ है, 120 है, ठीक। इसके बाद इसका नाम दे देंगे, तो ये हमारा ओ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यस हो गया, ये हमारा टी हो गया, बीच में कोई पॉइंट यू मान लेते हैं, और इसका रेडियस दिया था 12, तो ये हमारा क्या होगा, 12 होगा, ठीक। अब इसके बाद अब एक्चुअली इससे हम यदि यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हमारा दो पार्ट में कट जाएगा, मतलब कि ए एंगल हमारा 60 का हो जाएगा, ये भी एंगल हमारा कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। और यहाँ से यदि हम एक लाइन इस पर बना देंगे तो ये पॉइंट जो बनेगा उसको मान लेते हैं वी है, ठीक। इसमें भी रूट पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, √3 की वैल्यू आएगी तो उसको भी लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा जो ओ भी है वह क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, एस टी पे है, ठीक। और जिसकी वजह से हमारा जो एस यू होगा वह बराबर होगा यू टी के, क्योंकि परपेंडिकुलर दो पार्ट में बांटेगा। तब हम चलते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा, ओ वी एस, ओ वी एस, ओ वी एस में हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा जो ओ भी अपान ओ एस होगा वह क्या होगा, हमारा कास 60 डिग्री। कास 60 की वैल्यू हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या ओ भी है, हाइपोटेनस हमारा क्या होगा, ओ एस होगा। इसकी वैल्यू रखेंगे। तो ओ बी की वैल्यू तो हमारे पास पता नहीं है, लेकिन ओ एस की वैल्यू हमारे पास 12 है, कास 60 की वैल्यू 1/2, तो इसका मतलब कि हमारा जो ओ बी होगा वह आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसी तरीके से इसमें हम साइन 60 लगा देते हैं। नाउ हमारा जो एस भी अपान क्या हो जाएगा, एस ओ इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा साइन 60, ठीक। अब एस भी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, एस ओ की वैल्यू हमें पता है 12 होता है, इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। तो इसका मतलब कि एस भी इक्वल्स टू हो जाएगा, इस 2 से इसको काट दीजिए 6 टाइम में, तो 6√3, रूट की वैल्यू रख के अगर कैलकुलेट करेंगे तो इस, या फिर इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा जो एस टी है, एस टी मतलब ये एस टी हमारा बराबर होगा, क्या होगा, 2 इंटू एस वी के, मतलब इसका हम डबल करेंगे तो पूरा एस टी मिलेगा, तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 6√3। तो इसके बाद 2 6 जा 12√3, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं एरिया निकालते हैं। एरिया आप क्या होगा, ओ एस टी, मतलब कि जो हमारा ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एस टी, इसका हमारा क्या होगा, 1/2 बेस हमारा क्या है, एस टी है, और हाइट क्या है, वो वी है। वैल्यू रखेंगे तो 1/2 एस टी की वैल्यू हमारा आ चुका है ये 12√3 इंटू हाइट, मतलब कि हमारा क्या है, ओ भी है, ओ भी की वैल्यू हमारा क्या है, 6 है। इसको रख के सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 6 टाइम में, 6 6 जा 36/√3। अब उसके बाद 36/√3 की वैल्यू 1.73 लेना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है, ओ एस यू टी, ओ एस यू टी, ओ एस यू टी, ठीक है। तो इसके लिए हमारा एंगल बन रहा है 1/120/360, पाई की वैल्यू लेना है 3.14, आर का स्क्वायर मतलब 12 × 12 करेंगे, इससे कट जाएगा 3 टाइम में, ही कट गया 4 टाइम में, 12 चौक 48 × 3.14, तो गुणा करेंगे, तो गुणा करके हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हमको निकालना है एरिया ऑफ क्या निकालना है, सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, एस यू टी, ये जो हमारा है एस यू टी, इसकी वैल्यू हमको कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हमारा एरिया ऑफ जो सेक्टर था ओ एस यू टी, उसमें से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एस टी, तो इसकी वैल्यू ओ एस यू टी की वैल्यू आया हमारा
50.72 में से OST का एरिया कितना आया है 62.28 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी देख लिया कि सबसे पहले हमारा ये जो OB है परपेंडिकुलर है ST पे, तो इसका मतलब A के बराबर हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या किया, इस ट्रायंगल में cos 60 और sin 60 लगा लिया, इससे हमको OB और SB की वैल्यू मिल गया। अब इसकी हेल्प से हमने ST की वैल्यू निकाल लिया, जो कि इसका क्या होगा, ये डबल होगा। इसके बाद हमें एरिया ऑफ OST निकालना था, OST मतलब है ट्रायंगल, तो इसमें हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हमारा ST है और हाइट हमारा OB है, रखने के बाद हमें एरिया निकल गया। अब सेक्टर जो हमारा OSUT था, इससे हमने निकाल लिया, हमें सिर्फ बताना है SUT का, तो इस पूरे में से इस ट्रायंगल का माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हमारे पास दिया हुआ है, अ हॉर्स इज टाइड इज टू अ पेग, मतलब कि किसी खूंटी से किसी घोड़े को बांधा गया है एट वन कार्नावाल स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड, कोई ग्रास का फील्ड जो स्क्वायर शेप का है, जिसकी साइड हमारा कितना दिया 15 सेंटीमीटर दिया है, जबकि जो रस्सी में बांधा गया है हॉर्स को, उसका लेंथ कितना दिया है 5 मीटर दिया है। तो हमें बताना है एरिया ऑफ दैट पार्ट जो कि घास चर सकता है वो हॉर्स, यदि रस्सी की लंबाई को 10 मीटर बढ़ा दिया जाएगा तब कितना चलेगा। ये दोनों कंडीशन में हमें वैल्यू को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फिगर तो हमारे बुक में दिया हुआ ही है, इसमें हमारा जो थीटा की वैल्यू होगी वह कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्क्वायर फील्ड है तो थीटा की वैल्यू हमारा 90 डिग्री होगा। और उसके अलावा रस्सी की लेंथ कितना दिया हुआ है 5 है, तो रेडियस हमारा कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। तो अब इसके बाद हम निकालते हैं, जैसे अगर हमारा फिगर इस तरीके से अगर बना हुआ है, मान लेता हूँ कि ये हमारा है, ये फील्ड है स्क्वायर, और यहाँ पे घोड़ा को ये पेग है, इस तरीके से बांधा गया है, ये हमारा जो रेडियस है 5 है, जबकि टोटल लेंथ हमारा कितना है 15 है, और यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं O है, और ये हमारा क्या है A है, और ये हमारा क्या है B है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, एरिया ग्रेज्ड बाई हॉर्स। ठीक, एरिया ग्रेज्ड बाई हॉर्स, या इसको हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट का नाम भी दे सकते हैं C, मतलब कि OACB। तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा मतलब 90/360, पाई की वैल्यू हमको 3.14 लेना है, R स्क्वायर मतलब 5 इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। अब इसके बाद बोल रहा है कि सारी चीज़ें वही रहेगी, बस रेडियस जो 5 था उसके जहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 मीटर। अब जब 10 मीटर हो जाएगा तब कितना चलेगा, तो चीज़ वही रहेगा, एरिया ग्रेज्ड बाई हॉर्स, तो वही 90/360 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू 3.14। अब यहाँ पे रेडियस के जहाँ पे हो जाएगा 10 × 10, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग कितना इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया मतलब चरने के एरिया में कितना इंक्रीज हुआ है, के लिए हमारा ये जो 78 आया है, 78.5 में से माइनस कर देंगे 19.625 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर का, मतलब कि 5 मीटर रस्सी की लंबाई बढ़ाने पे एरिया हमारा इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायामीटर 35 सेंटीमीटर, मतलब कोई ब्रूच है जो कि बनाया गया है, जो जिसमें उसका जो सर्कल का डायामीटर है वह कितना है 35 mm है। द वायर इज आल्सो यूज इन मेकिंग, इसमें इसको बनाने में वायर का भी प्रयोग किया गया है, जिसका डायामीटर कितना है 5 है, और इसको इसने क्या किया 10 इक्वल पार्ट में बांट दिया है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो हमें इसमें टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मतलब कि जो वायर लग रहा है वह कितना लगेगा, और उसके साथ साथ एरिया ऑफ ईच सेक्टर मतलब प्रत्येक सेक्टर का एरिया कितना आया वह भी हमें बताना है। तो इसको सोल्यूशन स्टार्ट कराते हैं। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर कितना होगा, लेंथ ऑफ पहले तो डायामीटर दिया, ठीक, डायामीटर दिया है कितना 35 mm दिया है, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे तो हो जाएगा 35/2 mm। ठीक, अब इसके बाद इसका हम निकालते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस बराबर फार्मूला, सरकमफेरेंस आप ये जो ब्रूच है उसका निकालेंगे, सर्कल शेप में है तो 2πr,
इसके में 2 की वैल्यू रखते हैं 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 35/2। 7 से ही 5 टाइम में ये 2 2 कट गया, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 मतलब 110 mm आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, तो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, कितना लेंथ ऑफ वायर की रिक्वायर्ड पड़ेगी, तो हमारा हो जाएगा 110 तो है ही, प्लस 5 इसका है और उसका कितना दिया 35, तो इसका मतलब कि 110 में 175 और जोड़ेंगे तो 285 mm हमें मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि 5 था वो, एक का हमारा इतना आया, 5 के लिए हमें और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हमारा 110 ऑलरेडी था ही, तो इसको जोड़ेंगे तो 185 mm जो है कि हो जाएगा। अब इसके बाद बोल रहा है कि इसको उसने 10 पार्ट में बांट दिया, 10 पार्ट में बांट दिया, तो पार्ट हमारा टोटल कितना है, पार्ट है 10, तो ईच पार्ट मेक एंगल, तो प्रत्येक पार्ट कितना एंगल बनाएगा, टोटल 360 में डिवाइड कर देंगे 10 का, तो ये आ जाएगा हमारा 36 डिग्री। तो एरिया आप निकालेंगे, एरिया ऑफ ईच सेक्टर कि जो हमारा 10 बना था कितना आएगा 36/360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमारा है 35/2 मल्टीप्लाइड बाई 35/2, इससे ही कट गया 10 टाइम में और 7 से कट गया 5 टाइम में, 5 से कटेगा 2 टाइम में, 2 से कट होगा 11 टाइम में, तो गुणा करने के बाद फाइनली हमारा बचेगा 11 इंटू 35/4, तो हो जाएगा 385/4 mm स्क्वायर, मतलब ये जो प्रत्येक ये जो हमारा ब्रूच है पार्ट का उसका एक एक का एरिया इतना होगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 10 है। ठीक, 10 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर यूजुअल इक्वली स्पेस्ड, assuming umbrella to be flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव, मतलब कि ये जो अम्ब्रेला हमारा ये बना हुआ है इसमें जो हमारा रिब्स बने हुए हैं टोटल कितना बना हुआ है इसमें, ये मान लेता हूँ 1 2 3 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, तो इनके बीच का एंगल वो पूछ रहा है कि कितना होगा। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे कि क्या है, टोटल 8 रिब्स है, देयर आर 8 रिब्स, तो यहाँ पे लिखेंगे ईच रिब्स मेक एंगल, तो प्रत्येक रिब कितना एंगल बनाएगा 360 में डिवाइड कर देंगे 8 का, 8 चौका 32, 8 5 40, 45 डिग्री। ठीक, अब उसके बाद एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, तो यहाँ पे निकालेंगे एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, एंगल हमारा 45/360, पाई की वैल्यू क्या लेंगे 22/7 लेंगे, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या लिया जाएगा 45 का लेंथ उसका है तो 45 का लेंगे, मतलब 45 इंटू 45। ठीक, अब इसके बाद इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा ये, फाइनली मैं यहाँ पे आंसर राइट करता हूँ, आप यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या है 2275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन हो गया। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वेप्ड ऑफ द ब्लेड। जैसे कि आप कार में क्या होता है इस तरीके से पंखे लगे होते हैं, मतलब कि बारिश के पानी को हटाने के लिए, तो उसमें वही बोल रहा है कि उसका जो हमारा रेडियस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं फिगर हमारा, तो इस तरीके से थोड़ा नॉर्मली बना लेते हैं, जैसे ये हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक, ये हमारा इस तरीके से चलता है, ऐसे दूसरा भी है, ये भी हमारा उसी तरीके से है, ये भी मान लेते हैं ऐसे चलता है। दोनों ही एंगल कितना बनाते हैं 115, ये भी बनाता है 115, इसका हमारा कितना लेंथ है 25 है, ये भी हमारा क्या है 25 है। ठीक, अब इसके बाद दोनों का हमें निकालना है, तो पहले एक ब्लेड का निकाल करके उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डबल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू दे दिया 115 डिग्री और आर की वैल्यू दे दिया है 25 पे क्या है और सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे निकालते हैं एरिया सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो क्या हो जाएगा हमारा 3/360
पाई आर स्क्वायर, तो थीटा के जहाँ पे लेंगे हम 115/360 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू क्या लेंगे 22/7 लेंगे, आर के जहाँ पे 25 × 25। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ही आ जाएगा हमारा 158,125/252। ठीक, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद ही एक का आया, हमको दोनों का निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया स्वेप्ट बाय 2 प्लेट्स, तो एरिया स्वेप्ट बाई 2 ब्लेड्स, तो उसके लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 158,125/252 में, तो इससे हमारा कट जाएगा 126, तो हो जाएगा हमारा 158,125/126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब 12 में क्या बोला गया है, टू वार्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स और लाइट हाउस स्प्रेड और रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे रेड हाउस है, जैसे कि मान लेता हूँ ये हमारा क्या है, इस तरीके से फिगर है। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है, लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या करता है, लाइट स्प्रेड करता है। किस कलर का लाइट स्प्रेड करता है, रेड कलर का, जिसकी वजह से ये सब पूरा हमको रेड दिखेगा। ठीक, अब रेड दिखेगा तो इसमें हम इसका नाम दे देते हैं, मान लेता हूँ ओ है, ए है, यहाँ पे बीच में कोई सी है, ये हमारा क्या है, डी है, ओ सॉरी ओ ए बी सी। ठीक, अब यहाँ पे इसने एंगल भी दे दिया है कि एंगल हमारा जो है वह कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है, और इसमें हमारा जो कितने किलोमीटर तक डिस्टेंस जा रहा है 16.5, मतलब कि यहाँ पे जो रेडियस होगा वह 16.5 किलोमीटर होगा। अब हमको निकालना एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, OACB, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, θ/360, तो θ/360 पाई आर स्क्वायर से, तो हमारा हो जाएगा 80/360 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू लेना है 3.14, आर की वैल्यू 16.5 मल्टीप्लाइड बाई 16.5। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि इतने क्षेत्रफल में वो लाइट जो है कि फैलेगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में क्या बोला गया है कि इसमें भी हमारा क्या है कि अराउंड टेबल कवर है 6 इक्वल एज, मतलब कि 6 डिजाइन है, तो ईच का एंगल पहले फाइंड कर लेते हैं, जिसमें हमारा ये क्या बोलते हैं, रेडियस कवर है, रेडियस मतलब कि हमारा जो रेडियस है वह दे रहा है कितना 28 सेंटीमीटर। ठीक, और टोटल कितना 6 इक्वल डिजाइन है, तो ईच डिजाइन में एक एंगल निकाल लेंगे, तो ईच डिजाइन मेक्स एंगल, तो प्रत्येक डिजाइन कितना बनाएगा, तो टोटल 360 में 6 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं यहाँ पे ट्रायंगल, जैसे फिगर भी अगर हम बनाना चाहेंगे तो इस तरीके से हमारा ये बना लेते हैं, इस तरीके से है, यहाँ पे 6 है, तो अगर ऐसे हम बनाएंगे इस तरीके से हो गया। और ये जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन आप उसमें देख के बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो बनाने के बाद मान लेता हूँ कि मेरा यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है, तो इसी में हम चल के एक निकालते हैं, मान लेते हैं हमारा ये ओ है, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, बी है। ठीक, तो हम चलते हैं ट्रायंगल AOB में, इन ट्रायंगल AOB में। अब इसमें हमारा होगा क्या कि ये हमारा इसके बराबर होगा, इसका मतलब कि हमारा जो OA होगा वह OB के बराबर होगा रेडियस की वजह से। ठीक, इसके बाद जो हमारा एंगल AOB है वह कितना 60 डिग्री है, तो हमारा इसमें हो जाएगा एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB का मान 180 होगा। अब ए एंगल कितना दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये हमारा ये वो बराबर है, इसका मतलब इसमें हमारा जो OAB होगा वह बराबर होगा OBA के, तो इसके जहाँ पे हम कोई एक लिख लेते हैं, मान लेते हैं हमारा हो गया 2 एंगल OAB, और इधर हो जाएगा हमारा 180 माइनस 60, तो एंगल OAB बराबर हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 20, तो एंगल OAB का मान हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक, 60 आ गया, इसका मतलब कि हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो ये हमारा जो ट्रायंगल है OAB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो उसका एरिया निकाल लेते हैं,
तो एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू होता है हमारा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो √3/4 साइड, और साइड हमारा कितना दिया हुआ है 28 इंटू 28 होगा। इसके बाद यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ही हमारा आ जाएगा, फाइनली मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ कि इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद मैं चलता हूँ सेक्टर निकालने के लिए कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, ओ ए पी बी, मान लेते हैं बीच में कोई पी पॉइंट है, तो ओ ए पी बी का तो कितना होगा, एंगल हमारा बना रहा है 60, तो 60/360, फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू हमें लेना है 22/7, आर का स्क्वायर मतलब कि 28 इंटू 28। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा आ जाएगा 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी मतलब सिर्फ हमको इतने का ही निकालना है ए। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी के लिए जो पूरा एरिया हमारा कितना आया हुआ है, 1 2 3 2/3 में से माइनस करेंगे 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अभी हमारा एक का आया है, ऐसे यहाँ पे बोला गया है 6 डिजाइन है तो 6 डिजाइन का निकाल लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ 6 डिजाइन, एरिया ऑफ 6 डिजाइन के लिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या है 1232/3 333.2। इसको यदि मैं सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद हमको एक चीज़ और भी निकालना है, कास्ट, कि मतलब उसमें दिया है जो कास्ट है वह क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया है ₹0.35। तो हमारा कास्ट कितने का निकालना है, 464.8 के लिए ₹0.35 में मल्टीप्लाई कर देंगे 464.8 का, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ही आ जाएगा हमारा ₹162.68, आंसर ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। तो आइए चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका है हमारे पास, और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, MCQ है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोल रहा है, टेक द करेक्ट आंसर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर। मतलब कि एंगल इसमें हमारा दे रहा है जैसे थीटा के जहाँ पे दे रहा है पी, और क्या बोल रहा है, रेडियस हमारा क्या है कैपिटल आर है। तो उस केस में हमारा इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ठीक बराबर होता है हमारा θ/360 और ये πr²। तो थीटा के जहाँ पे हमको क्या लेना है, पी लेना है, तो ये p/360 लिखता हूँ, पाई के रूप में ही लिखता हूँ, और ये r² है। ठीक, तो ये हमारा होता है। अब हमें ऑप्शन में क्या करना है कि ऑप्शन में से ऐसा क्या है जिसको कि लें तो हमारा ये बने। तो जैसे कि यदि मैं ये क्या बोलते हैं पहला ऑप्शन देखता हूँ, पहले ऑप्शन में हमारा ये जो दिया है p/180, ये 2πr दिया है, तो r2πr तो होता नहीं, मतलब ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बाद सेकंड ऑप्शन पे चलेंगे, सेकंड में भी हमारा p/180 दिया है, 180 तो होता नहीं, तो दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा तीसरा, तीसरा में नीचे 360 तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे p/360 दे रहा है, यहाँ 2πr दे रहा है, 2πr तो होता नहीं, मतलब ये भी गलत है। चौथा, लेकिन चौथा में हमारा दे रहा है p/720 मल्टीप्लाइड बाई 2πr²। तो r² इसमें तो मिल रहा है, पाई भी मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा, तो इससे यदि हम इसको काट देंगे 360 मिल गया, मतलब ये चौथे ऑप्शन से हमें सॉल्व करने के बाद हमें यह मिल रहा है। इसका मतलब कि इसका जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वह क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो समाप्त हो गया, चैप्टर भी खत्म हो गया। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिले, आप उसको देखें समझें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।